SCO। इस समिट में यह बात तय हो गई कि भारत बॉस है। टैरिफ बॉम्ब को जिस तरीके से भारत ने डिफ्यूज किया, डोनाल्ड ट्रंप सन्नाटे में है। रविवार और सोमवार जिनपिंग और पुतिन के साथ प्राइम मिनिस्टर मोदी की तस्वीरें नए वर्ल्ड ऑर्डर को बखूबी बयां कर रहे हैं। प्राइम मिनिस्टर मोदी की बॉडी लैंग्वेज बता रही है कि भारत कैसे अपने गोल सेट करता है और उन गोल्स को अचीव करता है, कीमत चाहे कुछ भी हो, जितनी जी जान लगा देनी पड़ जाए। भारत जून में जहां एससीओ के रक्षा मंत्रियों की बैठक में अपनी बात को नहीं मनवा पाया था, आज एससीओ के साझा घोषणा पत्र यानी जॉइंट डिक्लेरेशन में पहलगाम आतंकवाद की निंदा भी हुई, साथ ही क्रॉस बॉर्डर टेररिज्म भी इसमें शामिल किया गया। पुतिन के साथ जुगलबंदी ने ट्रंप के होश फाख्ता कर दिए। ना सिर्फ पुतिन ने प्राइम मिनिस्टर मोदी के साथ कार में जाने के लिए 10 मिनट का इंतजार किया, बल्कि कार में भी बायलैटरल टॉक से इतर 50 मिनट 50 मिनट्स बातचीत हुई। बहरहाल RIC का गठबंधन नए सिनारियो में RICH यानी रिच लग रहा है। बदल गया वर्ल्ड ऑर्डर, बॉस मोदी। मोदी जिनपिंग पुतिन का लॉन्ग जंप, त्रिशक्ति से सन्नाटे में टम, ट्रंप की दादागिरी को गुड बाय, मोदी नोमिक्स से टैरिफ को मार। ये तस्वीर बेहद खास है। मोदी बॉस हैं। वर्ल्ड ऑर्डर की नई स्क्रिप्ट में हेडलाइन है पीएम मोदी। अपने कूटनीति से ट्रंप की सारी दादागिरी को गुड बाय कर दिया है। ट्रंप इन तस्वीरों को जब देख रहे होंगे तो पछता रहे होंगे कि आखिर टैरिफ बम के जरिए किससे पंगा ले लिया। सन्नाटे में है ट्रंप। एससीओ समिट में भारत की मजबूत उपस्थिति से दुनिया दंग हो गई है। यूनिपोलर वर्ल्ड बनाने की अमेरिकी कोशिश को गहरा झटका लगा है। भारत ने सधी चाल से न सिर्फ रास्ता बनाया है, बल्कि उस रास्ते का सिरमौर भी बन गया है। वो दिन गए जब भारत बस हाँ में हाँ मिलाता था। अब पीएम मोदी के नेतृत्व में भारत अन्य देशों को अपनी हाँ में हाँ मिलवाता है। पीएम मोदी की बॉडी लैंग्वेज तो देखिए। जाहिर है चीन के तियानजिन में शंघाई सहयोग संगठन एससीओ शिखर सम्मेलन के दौरान दुनिया को नया वर्ल्ड ऑर्डर देखने को मिला, जब भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ चीन और रूस के राष्ट्रपति गर्मजोशी से मिले। अमेरिका के वर्चस्व को चुनौती देने के लिए भारत, रूस और चीन एक साथ आ रहे हैं। ये तीनों देश एक दूसरे के साथ मिलकर अपनी दोस्ती और आपसी सहयोग को मजबूत कर रहे हैं। इस कदम से अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की टैरिफ धमकियां और अमेरिकी दबदबा खत्म हो सकता है। में जो भारत ने दिया था नारा G20 के समय में, वन अर्थ, वन फैमिली एंड वन फ्यूचर, उसको एससीओ में भी अडॉप्ट किया गया है। और जिस तरीके से प्रधानमंत्री जी की मीटिंग की कवरेज हुई है, वो चीन में हो या रूस में हो या वेस्टर्न कंट्रीज़ में हो, सबकी उस पर निगाहें लगी हुई थी। और जिस तरह से प्रेसिडेंट पुतिन के साथ में उन्होंने 45 मिनट की बातचीत की गाड़ी में बैठ कर के पर्सनल, और उसके बाद में उन्होंने बातचीत की, और जिस तरह के स्टेटमेंट निकल के आए हैं, उसने दिखा दिया है कि भारत की जो क्या महत्वता है। और भारत ग्लोबल साउथ की बहुत स्ट्रॉन्ग वॉइस बन के में निकला है। और वो मेरे ख्याल से उसका जो आगे जो उसका और रूप निखरेगा और इम्पोर्टेंस और बढ़ेगी इसमें। इन तस्वीरों को देखिए, खुद ब खुद मोदी बॉस हैं, इसकी बानगी देखने को मिल रही है। चीन के तियानजिन में एससीओ समिट में पीएम मोदी ने भाग लिया। सबसे पहले पीएम मोदी ने एससीओ समिट में रविवार को शी जिनपिंग से मुलाकात की। सोमवार को रूसी राष्ट्रपति पुतिन पीएम मोदी से मिले। तीसरी तस्वीर में सुपर पावर 3 की मुलाकात की है। चौथी तस्वीर में पीएम मोदी का एससीओ समिट में संबोधन का है। पांचवी तस्वीर पाकिस्तान के पीएम शहबाज शरीफ के अलग थलग पड़ने की है। जाहिर है शहबाज को सांप सूंघ गया है।
न शी जिनपिंग ने उनसे बाइलैटरल मीटिंग की, न ही कोई खास तवज्जो दिया। तस्वीरों में देख सकते हैं कैसे पुतिन और पीएम मोदी को जाते हुए भारी मन से देख रहे हैं शहबाज शरीफ। असल में एससीओ समिट में भारत के हासिल में ये भी एक हासिल जुड़ गया है। दरअसल भारत का दम दिखा है पहलगाम हमले की निंदा, क्रॉस बॉर्डर टेररिज्म पर भारत की चिंता पर एससीओ सदस्यों की मुहर लग गई। जून में एससीओ के रक्षा मंत्रियों की बैठक में चीन ने साझा घोषणा पत्र में पहलगाम हमले के खिलाफ कोई बात नहीं लिखी थी। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने घोषणा पत्र पर हस्ताक्षर करने से इनकार कर दिया था, लेकिन अब वो बात नहीं। अब तो सब क्रिस्टल क्लियर है। न सिर्फ पहलगाम हमले की निंदा है, बल्कि क्रॉस बॉर्डर टेररिज्म पर भी एससीओ देशों की चिंता का भी जिक्र है। वहीं पीएम मोदी ने एससीओ समिट में अपने संबोधन में आतंकवाद से लेकर पहलगाम आतंकी हमले तक का जिक्र किया। पीएम मोदी ने एससीओ को अलग तरह से डिफाइन भी किया। एससीओ को लेकर भारत की सोच और नीति 3 मुख्य स्तंभों पर आधारित है। एससीओ, एस सिक्योरिटी, सी कनेक्टिविटी, ओ अपॉर्चुनिटी। भारत पिछले 4 दशकों से निर्मम आतंकवाद का दंश झेल रहा है। कितनी ही माताओं ने अपने बच्चे खोए और कितने बच्चे अनाथ हुए। हाल ही में हमने पहलगाम में टेररिज्म का बहुत ही घिनौना रूप देखा। इस दुख की घड़ी में जो मित्र देश हमारे साथ खड़े रहे, मैं उनका आभार व्यक्त करता हूं। आतंकवाद से लड़ाई में भारत ने एकजुटता पर बल दिया। इसमें एससीओ रेड्स की बहुत महत्वपूर्ण भूमिका रही। इस वर्ष भारत ने जॉइंट इंफॉर्मेशन ऑपरेशन को लीड करते हुए अल कायदा और इससे जुड़े आतंकी संगठनों से लड़ने का इनिशिएटिव किया। हमने रेडिकलाइजेशन के विरुद्ध समन्वय बढ़ाने और मिलकर कदम उठाने का भी प्रस्ताव रखा। टेरर फाइनेंसिंग के खिलाफ आवाज उठाई। इसमें मेरे समर्थन के लिए मैं आभार व्यक्त करता हूं। मैं कहना चाहता हूं कि सुरक्षा, शांति और स्थिरता किसी भी देश के विकास का आधार है। किंतु इस मार्ग में आतंकवाद, अलगाववाद और अतिवाद बड़ी चुनौतियां हैं। आतंकवाद सिर्फ किसी देश की सुरक्षा ही नहीं, बल्कि पूरी मानवता के लिए एक साझा चुनौती है। संयुक्त राष्ट्र की 80वीं वर्षगांठ के अवसर पर हम एकमत होकर यूएन रिफॉर्म का आह्वान कर सकते हैं। ग्लोबल साउथ की आकांक्षाओं को आउटडेटेड फ्रेमवर्क में कैद रखना भावी पीढ़ियों के प्रति घोर अन्याय है। नई पीढ़ी के बहुरंगी सपनों को हम पुराने जमाने की ब्लैक एंड व्हाइट स्क्रीन पर नहीं दिखा सकते। स्क्रीन बदलने की होगी। वहीं इसके पहले पीएम मोदी और रूस के राष्ट्रपति पुतिन की मुलाकात हुई। दोनों नेताओं की दोस्ती और आपसी बातचीत की देश विदेश में चर्चा है। खास बात यह कि पुतिन और मोदी ने एक ही कार में ट्रेवल किया। एससीओ समिट स्थल से होटल तक की यात्रा के दौरान ये दिलचस्प वाकया सामने आया। दरअसल राष्ट्रपति पुतिन ने पीएम मोदी के साथ एक ही कार से जाने की इच्छा जताई। इसके लिए उन्होंने लगभग 10 मिनट तक इंतजार किया। इसके बाद नेता पुतिन की और उस कार में बैठे और कई मुद्दों पर चर्चा की। होटल पहुंचने के बाद भी दोनों नेताओं ने कार में ही लगभग 45 मिनट तक बातचीत जारी रखी। इसके बाद करीब 1 घंटे तक औपचारिक द्विपक्षीय बैठक भी हुई। पुतिन से मुलाकात के बाद पीएम मोदी ने इस बैठक को वैश्विक शांति के लिए अहम बताया। वहीं रूस के साथ भारत के गहरे संबंधों की भी बात की।
कठिन से कठिन परिस्थितियों में भी भारत और रूस हमेशा कंधे से कंधा मिलाकर चले हैं। हमारा करीबी सहयोग न केवल दोनों देशों के लोगों के लिए बल्कि वैश्विक शांति, स्थिरता और समृद्धि के लिए महत्वपूर्ण है। एक्सेलेंसी, यूक्रेन में चल रहे संघर्ष के विषय में हम लगातार चर्चा करते रहे हैं। हाल में किए गए शांति के सभी प्रयासों का हम स्वागत करते हैं। हम आशा करते हैं कि सभी पक्ष कंस्ट्रक्टिवली आगे बढ़ेंगे, संघर्ष को जल्द से जल्द खत्म करने और स्थायी शांति स्थापित करने का रास्ता खोजना होगा। ये पूरी मानवता की पुकार है। एक्सेलेंसी, एक बार फिर आपका मैं हृदय से बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं। पुतिन ने बायलैटरल मीटिंग को बेहद उपयोगी बताया। राष्ट्रपति पुतिन ने कहा, पीएम मोदी से मिलकर खुशी हुई। हम अपने प्रयासों को तेज करेंगे। हमारे रिश्ते सिद्धांतों पर बढ़ते रहेंगे। भारत रूस के रिश्ते विश्वसनीय हैं। पुतिन ने कहा कि रूस के लिए भारत अहम साझेदार है। उनके और भारत के रिश्ते बहुत मजबूत हैं। हमारी सुरक्षा दूसरा देश तय नहीं कर सकता। जाहिर है बयान ट्रम्प भी सुन रहे होंगे। दादागिरी का ट्रम्प जो खेल खेल रहे हैं, उनको तगड़ा झटका लगा होगा। ये दर्शाता है कि प्रेसिडेंट ट्रंप जो चाह रहे थे कि भारत को 50% टैरिफ लगा करके अलग थलग कर देंगे, वो उनकी पॉलिसी पूरी तरह से इसमें फेल हो चुकी है। और इसमें जो है इसका खमियाजा मेरे विचार से अमेरिका को तो नहीं, लेकिन मेरे ख्याल से प्रेसिडेंट ट्रंप को उठाना पड़ेगा, क्योंकि उनकी अपनी छवि जो अपने आप को बहुत स्ट्रांग मैन मान रहे थे कि मैं हर एक किसी को झुका सकता हूं, और वो किस तरह के अपशब्दों का इस्तेमाल करते थे और दूसरे राष्ट्राध्यक्षों के लिए, वो उनको अपने अब मेरे ख्याल से थोड़ा उनको अपने बारे में सोचना पड़ेगा कि उसकी जो है उसका इस तरह की बातचीत करने से कोई हल नहीं है, और उनको जो जिस तरीके से डिप्लोमेसी करनी चाहिए उसकी लाइन पर उनको आना पड़ेगा। जाहिर है इस एससीओ समिट से भारत को बहुत लाभ मिला है। पाकिस्तान की बात ही छोड़िए, अमेरिका भी भारत के मजबूत इरादों से हिल गया है। पीएम मोदी ने एससीओ समिट में सभी राष्ट्राध्यक्षों के साथ पल पल को यूज किया। वहीं पाकिस्तान के पीएम शाहबाज लाइन में हाथ बांधे टोटली कंफ्यूज दिखे। पुतिन के साथ पीएम मोदी के वॉक से शाहबाज को तगड़ा शॉक लगा है। खैर, अब नए वर्ल्ड ऑर्डर में मोदी बॉस हैं, ये बेझिझक कहा जा सकता है। मोदी, जिनपिंग, पुतिन की तिकड़ी से ट्रंप की हेकड़ी निकल गई है। ब्यूरो रिपोर्ट, भारत एक्सप्रेस।